हाय ऑल, माय नेम इज़ कृष्णा बंसल। तो लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कैसे पता करेंगे वो रिग्रेशन की है, क्लासिफिकेशन की है, क्लस्टरिंग की है। तो उसके लिए आपको बस एक चीज़ शुरू में ध्यान रखनी है कि पहले हमें ये पता करना है कि जो मेरी गिवन प्रॉब्लम है वो सुपरवाइज लर्निंग की आ रही है या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग की आ रही है। ठीक है। अगर सुपरवाइज लर्निंग की है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्लासिफिकेशन है या फिर वो रिग्रेशन टाइप की है। और अगर आपकी प्रॉब्लम अनसुपरवाइज लर्निंग की है तो या क्लस्टरिंग होगी या फिर वो एसोसिएशन टाइप की होगी। तो हम चलो पता करते हैं कि कैसे पता करें कि जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको एक डेटा सेट दिख रहा है। तो मान लीजिए कि आप किसी एक कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। वो कंपनी क्या करती है कि अपना कोई प्रोडक्ट है वो लॉन्च करती है। तो वो क्या करती है कि अलग अलग वे से अलग अलग मीडिया के अंदर वो उसका प्रमोशन करती है। तो उसके लिए उसने बजट डिसाइड कर रखा है कि अगर मैं टीवी के ऊपर मुझे इतना रुपए इन्वेस्ट करना है, रेडियो पे इतना रुपए इन्वेस्ट करना है, न्यूज़पेपर पे मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, और जो वो जितने जितने रुपए इन्वेस्ट कर रही है उसका आपका डेटा आपको, आप मान लीजिए डेली वाइज या मंथली वाइज आपको ये डेटा मिल रहा है, ठीक है। और उस डे या उस मंथ की करस्पॉन्डिंग सेल आपको यहाँ पे डेटा सेट के अंदर दे रखी है। अब आपको ये पता करना है कि ये सुपरवाइज टाइप की है या फिर अनसुपरवाइज टाइप की है। तो हमने देखा था कि जो सुपरवाइज लर्निंग रहता है उसके अंदर एक आउटपुट कॉलम रहेगा, अनसुपरवाइज में वो कॉलम नहीं रहता है। अगर मैं इस प्रॉब्लम की बात करूँ तो देखो आप किस किस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं। आप केवल आपकी जो एक्सपेंडिचर है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, आप केवल इसे ही कंट्रोल कर सकते हैं, आप सेल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो सेल्स का जो फीचर है वो बन गया आपका आउटपुट वेरिएबल। ये हम इसे बोल सकते हैं कि ये आपका क्लास है। ये हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका ग्राउंड ट्रूथ है या लेबल है। तो जैसे ही हमें ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये आपका आउटपुट वेरिएबल है, तो ये प्रॉब्लम किस टाइप की बन गई है, ये एक सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉब्लम बन गई है। अब हमें ये पता करना है कि अगर ये सुपरवाइज की है तो ये रिग्रेशन भी हो सकती है और ये क्लासिफिकेशन टाइप की भी हो सकती है। तो कैसे पता करें कि ये रिग्रेशन टाइप की है? तो उसके लिए देखिए छोटा सा थंब रूल है कि अगर आपकी प्रॉब्लम रिग्रेशन टाइप की रहेगी तो जो भी आपका आउटपुट वेरिएबल रहेगा वो या तो डिस्क्रीट टाइप का रहेगा या फिर वो कॉन्टिन्यूस टाइप का रहेगा। तो डिस्क्रीट टाइप के अंदर क्या रहता है कि आपकी जो भी वैल्यू रहती है वो नॉन फ्रैक्शनल टाइप की रहती है, और जितनी भी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ रहती हैं उसके अंदर जो फीचर की वैल्यूज़ रहती है या उस कॉलम की जो वैल्यू रहती है वो फ्रैक्शनल टाइप की रह सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि गिवन जो कॉलम है आपका उसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट्स के अंदर है और हर वैल्यू अलग है। तो ये जो फीचर जो स्पेसिफिक कॉलम है आपका, ये कॉन्टिन्यूस टाइप का है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो सुपरवाइज लर्निंग की है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बन जाएगी रिग्रेशन टाइप की, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा कि हम जब मॉडल ट्रेन करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हम क्या करेंगे कि एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल के अंदर हम उसको बताएंगे कि हमें, जब मैं टीवी पे इतना खर्च करता हूँ, रेडियो पे मैं इतना खर्च करता हूँ, और जब मैं न्यूज़पेपर पे इतना इतना रुपए खर्च करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सेल्स मिलता है। ये बस उसी तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जब आप छोटे बेबी को फ़ोटो दिखाते हैं तो फ़ोटो में क्या रहता है कि एक इमेज रहती है और उससे करस्पॉन्डिंग लेबल रहता है। तो ये आपका इमेज हो गया, मान लीजिए ये आपका लेबल हो गया। तो हम इनपुट में इमेज देते हैं और वो फिर वो मुंह से बताता है, जब उसका एग्ज़ाम लेते हैं तो वो बोलता है कि ये फादर है या फिर ये मदर है। तो मॉडल का आउटपुट क्या रहता है कि जो भी उसका डेटा सेट का जो कॉलम रहता है, जो आउटपुट कॉलम रहता है, वो मॉडल का आउटपुट रहता है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये मॉडल बताएगा कि जब हम सेल्स पे इतना, टीवी पे इन पे इतना खर्च करते हैं तो आपका आउटपुट कितना आएगा, ठीक है। तो मॉडल प्रिडिक्ट क्या करता है, कॉन्टिन्यूस आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। कॉन्टिन्यूस क्यों करता है? क्योंकि आपका जो फीचर वैल्यूज हैं वो भी आपका कॉन्टिन्यूस हैं, तो आपका जो मॉडल का आउटपुट रहेगा वो भी कॉन्टिन्यूस टाइप का रहेगा। अब इस मॉडल के अंदर कौन कौन सी एल्गोरिदम आएगी वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे जब हम एल्गोरिथम रिग्रेशन के मॉडल किस तरह से ट्रेन करे जाते हैं वो पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे लीनियर रिग्रेशन भी आता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी आता है, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन भी आता है, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, काफ़ी तरह की एल्गोरिदम है। इन एल्गोरिदम्स को हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि रिग्रेशन के अंदर हम किस तरह से मॉडल को ट्रेन करते हैं। अभी हमें केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि कैसे पता करें कि ये रिग्रेशन टाइप का है।
इसका एक और मेथड है, विजुअलाइजेशन के थ्रू पता करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिग्रेशन टाइप की है या फिर किस टाइप की है। तो देखिए ये एक विजुअलाइजेशन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर देखिए है क्या कि मैंने किया क्या है कि आपके जो ये जो सेल्स का जो कॉलम है, मैंने इसको क्या किया है कि इसको प्लॉट कर दिया है। इसकी जो भी सेल्स कॉलम की वैल्यूज़ हैं उसको मैंने प्लॉट कर दिया है। तो वाई एक्सिस है आपकी, वाई एक्सिस पे आपकी जो वैल्यूज हैं सेल्स की वो हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो गिवन डेटा सेट है उसके अंदर जितनी भी रोज़ हैं वो हैं। तो आप देख सकते हैं करीब हमारे पास 200 रोज़ हैं, यहाँ पे केवल हमने 14 रोज़ ही दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सेल्स का वेरिएबल, जो सेल्स की वैल्यूज़ हैं उसको एक तरह का कर्व बना रहे हैं, ठीक है। और उस कर्व को आप बना सकते हैं, जैसे आपका कर्व क्या रहता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन क्या रहता है, वाई और एक्स रहता है, उसके अंदर एक लीनियर लाइन रहती है। पोलिनोमियल कर्व जैसे आपका पैराबोला कर्व हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वो कुछ इस तरह के कर्व रहते हैं। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है तो जो आपका जो जो कर्व रहता है उसके अंदर थोड़े कर्व आते रहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जब हम सेल्स और रो को प्लॉट करेंगे तो हमको पता है कि जो सेल्स का जो वेरिएबल है वो एक कर्व बना रहा है, ठीक है। और ये कर्व हम इन लाइंस के थ्रू, जो भी एक जो पोलिनोमियल कर्व है उसके थ्रू हम इस कर्व को बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम बन जाएगी वो बन जाएगी रिग्रेशन टाइप की, क्योंकि जो आउटपुट वेरिएबल है आपका वो कॉन्टिन्यूस टाइप का है, ठीक है। तो गिवन प्रॉब्लम हमने पता कर लिया कि कैसे पता करें कि आपका प्रॉब्लम रिग्रेशन टाइप का है। कुछ और भी हम मेथड ले लेते हैं, यूज केस ले लेते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि जो कैसे पता करें कि आपका प्रॉब्लम है वो रिग्रेशन टाइप का है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि ये आपके मान लो कि आप एक किसी कंपनी में हैं और आपको ये पता लगता है, आपके पास ये डेटा आता है कि कोई बंदा है वो कंपनी में कितने साल काम करता है, उसको कितने साल कंपनी में काम करते होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग सैलरी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो सैलरी की रेंज है वो है 37.7 थाउजेंड से 122 के। इस रेंज के अंदर सैलरी के पर्सन एग्जिस्टिंग कंपनी में काम कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस रेंज कर रहा है 1.2 ईयर से 10.6 ईयर के बीच, ठीक है। अब आउटपुट वेरिएबल आप देखिए, ठीक है, कि जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है उसको आप पढ़ोगे, उसमें ये बताएगा कि जो सैलरी है वो आपका आउटपुट है, इनपुट वेरिएबल आपके एक्सपीरियंस है। तो जब सैलरी अगर आपका आउटपुट वेरिएबल है तो ये प्रॉब्लम किस टाइप की बन जाएगी, ये सुपरवाइज लर्निंग टाइप की बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक आउटपुट वेरिएबल प्रेजेंट है, या फिर इसको क्लास बोल दें, ग्लोबल बोल दें या ग्राउंड ट्रूथ बोल दें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमें पता चल गया है कि ये सुपरवाइज लर्निंग टाइप की है। अब पता करना है कि ये क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है। तो आप इस जो आउटपुट वेरिएबल है या फिर जो लेबल है उससे आप देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये सारी वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू है। ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ सैलरी आपके पास पड़ी है। जब वाइड रेंज ऑफ सैलरी पड़ी है तो ये प्रॉब्लम किस तरह की बन जाएगी, ये रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम बन जाएगी। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये किसका है कि एक इंश्योरेंस कंपनी का ये एक एग्जांपल है। इसमें देखो होता इसमें है क्या कि जैसे मान लिया आप एक इंश्योरेंस कंपनी में आप काम करते हैं, आपके पास कोई इंश्योरेंस लेने आता है। आप उससे पूछते हो कि यार तेरी एज कितना है, तुम्हारा सेक्स क्या है, तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, तुम्हारे चिल्ड्रन है या नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं नहीं करते, और आप किस रीजन में रहते हो। इन सारी डिटेल्स के बेसिस के ऊपर आप उस पर्सन का एक इंश्योरेंस की अमाउंट है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस तरह के काफ़ी सारे पर्सनस आपके पास आते हैं, उन सब का आप डेटा लेते हैं, उनकी एज सेक्स जो भी बीएमआई है उससे करस्पॉन्डिंग आप जो उसका इंश्योरेंस है वो डिसाइड करते हो कि उसका इंश्योरेंस अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जिसका एज ज़्यादा है उसका इंश्योरेंस अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी एज कम है तो ओबियसली वो कम बीमार रहते हैं तो उनका इंश्योर्ड अमाउंट थोड़ा कम भी है। तो ये थोड़ा बहुत डेटा था आपका। अब पता करना है कि ये रिग्रेशन टाइप की है या नहीं है। तो अब ये देख सकते हैं कि जो चार्जेस आपका जो गिवन डेटा सेट है उसमें जो आपका चार्जेस फीचर का जो ये कॉलम है ये आपका आउटपुट वेरिएबल है, क्योंकि इनपुट में हम ये डालते हैं कि हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग मॉडल एक आउटपुट डिसाइड करता है कि इसका आउटपुट क्या होगा, कि कितना हमें इस पर्सन से चार्ज करना चाहिए, किस तरह की मतलब कुछ कैलकुलेशंस हम करते हैं बेस्ड ऑन दीज इन्फॉर्मेशन, एज सेक्स बीएमआई चिल्ड्रन स्मोकर। इसके बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं मैनुअली, या आपके पास जो भी कंपनी ने अपने कुछ रूल्स बना रखे हैं उनके बेसिस के ऊपर कंपनी डिसाइड करती है कि आपका चार्ज कितना है। मतलब आपके जो इनपुट वेरिएबल, मैं एक तरह से बोल दूँ कि आपके पास कंपनी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करती है किसी मॉडल के अंदर, या वो खुद के रूल बना रखी है, उसमें ये इनपुट डालती है बीएमआई जो भी आपके बचे हुए फीचर्स हैं रीजन तक,
इन सारे फीचर्स को ये डालती है और फिर ये बताती है कि इस पर्सन से हमें कितना चार्ज लेना चाहिए इंश्योरेंस का। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे ये बन जाएंगे आपके फीचर्स बन जाएंगे, और जो सेल्स बन जाएगा ये आपका बन जाएगा आउटपुट वेरिएबल, या फिर इसको हम लेबल भी बोल सकते हैं और ग्राउंड ट्रुथ भी बोल सकते हैं। ये आपका ग्राउंड ट्रुथ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने डिस पता कर लेंगे कि आपका प्रॉब्लम किस टाइप का है। तो ये आपका प्रॉब्लम रहेगा रिग्रेशन टाइप का, क्योंकि इसके अंदर एक तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ये फॉल कर रहा है, और जो भी आपका आउटपुट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस या फिर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन प्रॉब्लम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि सारी फीचर्स वैल्यू आपकी कंटिन्यूस है, तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी रिग्रेशन टाइप की, ठीक है। और एक चीज़ मैं चलो यहीं डिस्कस कर लेता हूँ, ये मैं बाद में भी आपको बताऊँगा कि मैंने आपको बताया था कि जो आउटपुट वेरिएबल रहता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जितने भी फीचर वैल्यूज़ रहती हैं फीचर्स रहते हैं उनको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो देखिए गिवन प्रॉब्लम के अंदर जब आपके पास कोई बंदा आ रहा है तो उसकी एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी पर्सन की ये इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जब आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो तो ये किस तरह के वेरिएबल हम इनको कह सकते हैं, इनको बोल सकते हैं हम इंडिपेंडेंट। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी हो सकते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आपके पास कंपनी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है या फिर कोई थंब रूल्स उन्होंने बना रखे हैं, उसके बेसिस के ऊपर आप क्या कैलकुलेट करते हो, इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो आप प्रिडिक्ट करते हो। इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है, आपका आउटपुट लेवल, इसको हम ग्राउंड ट्रुथ भी बोलते हैं। तो अब आपका इंश्योरेंस किस पे डिपेंड करता है, इन सभी फीचर्स वैल्यू के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका इंश्योरेंस है या फिर जो आउटपुट है वो बन जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड करता है इन सभी फीचर्स के ऊपर। तो इसलिए जो भी आपके मैंने बताया था कि जितने भी आपके फीचर्स रहते हैं इन सब को बोल दिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वो कई जगह मिलेगा, इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दिया जाता है। और जो भी आपका आउटपुट रहता है इसको हमेशा बोल दिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हम जब रिग्रेशन डेप्थ में पढ़ेंगे क्या क्या उनकी एल्गोरिदम होती है, तब भी हम एक बार दोबारा ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम ML के अंदर जा रहे हैं डेप्थ में, अब धीरे धीरे जब जा रहे हैं तो अब ये देखते हैं कि हमें डेटा मिलेगा कहाँ से। मैंने ये डेटा सेट कहाँ से लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखो क्या हुआ कि जैसे जैसे ML का फील्ड बढ़ता गया तब ज़रूरत आ गई कि कुछ डेटा सेट हैं जिनके ऊपर सब जने काम कर सकें। तो क्या करा कि हर कंट्री या फिर कई जैसी कैसी कंपनियाँ थी, उन्होंने क्या करा, जो उनका खुद का डेटा था, चाहे से उन्होंने मॉडिफाई किया हो, कुछ भी किया हो, वो डेटा उन्होंने पब्लिक के अंदर डाल दिया, पब्लिक के लिए डाल दिया कि आप इस डेटा के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करिए। तो हम क्या करते हैं, हम मशीन लर्निंग के अंदर वो जो डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, जिन्हें हम हर कोई एक्सेस कर सकता है, उनको यूज़ करेंगे हमारी लर्निंग के लिए। तो वो डेटा हमें मिलेंगे कहाँ पे, देखो वेबसाइट काफ़ी सारी हो सकती है, मुझे कुछ पता है, मैंने जिन्हें इंक्लूड किया या मैं जिन्हें यूज़ करता हूँ उसमें सबसे मैंने कैगल, मोस्टली मैं जो डेटा रहता है वो कैगल से लेता हूँ। तो आप जब कैगल की वेबसाइट पे जाओगे और आप बोलोगे कि हमें रिग्रेशन टाइप का डेटा चाहिए, तो वो रिग्रेशन टाइप के काफ़ी सारे डेटा सेट आपको दिखा देगा, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं एज एन एक्सेल फाइल। ये हम जब मॉडल ट्रेन करने जाएंगे तो मैं आपको जब ट्यूटोरियल बताऊंगा कि किस तरह से रिग्रेशन के मॉडल ट्रेन करने हैं, तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैगल से कैसे डाटा डाउनलोड किया जाता है, किस तरह से मॉडल ट्रेन किया जाता है, पूरा जो साइकिल है ML का वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ और वेबसाइट्स हैं, जैसे ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है ये US की वेबसाइट है। US के लोगों ने क्या कर रखा है, काफ़ी सारे डेटा सेट है उनको पब्लिक में डाल रखा है। आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हो। कहीं से भी आपका जो जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मशीन लर्निंग के भी डेटा सेट मिल जाएंगे, डीप लर्निंग के भी डेटा सेट मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो को क्लोज़ करते हैं। हमने ये पता कर लिया है कि किस तरह से पता करें कि आपका जो मॉडल जो गिवन प्रॉब्लम है वो रिग्रेशन टाइप की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन टाइप की है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को आज क्लोज करते हैं। थैंक यू।